Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know, हम आज एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे. हमने जो भी लाइक परसेंटेज के बारे में तो हमने पहले पढ़ा था. उसके बाद हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी हमने कल डिस्कस कर लिया था. आई होप आपको वो सब कुछ समझ में आ गया होगा. बट अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बाकी जो छोटी मोटी डाउट होगी वो आपकी एक्सरसाइज करते हो टाइम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस हो जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही लाइक इजी क्वेश्चन है. ठीक है, सो इट सेज टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस. ऑल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस. मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्वेश्चंस में आपको हो सकता है ना बताया जाए कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, सीधा लिख के ना बताया जाए. आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसमें आपको खुद गेस करना होगा कि इसमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है. ठीक है, तो आप इसे बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में पता है. और मैंने ये भी बताया था कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमारा प्रॉफिट होता है. ऑब्वियसली कोई चीज़ आपने कम पैसों में खरीदी और बेची ज़्यादा में है तो आपको प्रॉफिट ही हुआ है. और अगर आपने कोई चीज़ ज़्यादा पैसों में खरीदी थी और बेची कम पैसों में है तो आपका लॉस होगा. ठीक है, तो इस तरीके से सोचेंगे तो आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है. तो हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट के साथ. ठीक है, सो ए पार्ट सेज गार्डनिंग शेयर्स bought for rupees 250 and sold for rupees 325. तो खरीदी कितने की, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा ₹250 और उसको सेल कर दिया कितने में, ₹325. ठीक है, अब अगर आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करेंगे तो इसमें से ज़्यादा कौन सा है, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है. ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट. ये तो हमें समझ में आ गया कि प्रॉफिट हुआ है. अब प्रॉफिट हुआ कितना है, प्रॉफिट का पता कैसे लगेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विच मीन्स 325 माइनस 250, जो कि हमारा आ जाएगा 5 एंड 75. ठीक है, सो 75 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट. अब इन्होंने कहा है कि हमें प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है. सो सिंपल प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 75 अपॉन में जो कॉस्ट प्राइस होगा विच इज़ 250 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है, जब भी हमें परसेंट में निकालना होता है. फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. इससे हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा. ठीक है, ये फॉर्मूला आप साइड में लिख सकते हैं. देन हम फाइंड आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, देन 25 और ये 15 से हमारा कैंसिल हो जाएगा. नॉट 15, इट्स लाइक ये 5 एंड देन ये हमारा 2 से कट होगा. सो 15 2 से 30% हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट हो गया. ठीक है, तो 30% प्रॉफिट हमारा हो गया. ठीक है, बी पार्ट और सी पार्ट आपका होमवर्क है क्योंकि आप ये भी बहुत आसानी से कर पाएंगे. मैं डी पार्ट एक और डिस्कस करवा देती हूँ. अ स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट 150. तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 250 और सेलिंग प्राइस है हमारा 150. तो अब आप ध्यान से देखिए, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, विच मीन्स कि हमारा इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है. ठीक है, कोई चीज़ हमने कम पैसों में बेची है जितने, उससे ज़्यादा की हमने खरीदी थी, तो इसमें हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है. अब हम लॉस निकाल लेते हैं कि हुआ कितना है. तो लॉस कितना हुआ है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, विच मीन्स 250 माइनस 150, सो इट्स 100. ठीक है, 100 का हमारे पास क्या हुआ है, लॉस. लॉस परसेंट निकालेंगे. अगेन लॉस परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. लॉस कितना है, 100 का, कॉस्ट प्राइस हमारा 250 मल्टीप्लाई बाय 100. 0 से 0 कैंसिल, 5 24, सो 40% हमारा क्या हुआ, लॉस हो गया. ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, ये आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे. ठीक है, मैंने ए और डी पार्ट डिस्कस करवा दिए, बी और सी आप खुद कीजिएगा, ट्राई इट योरसेल्फ. Okay, then we have question number 2, which is convert each part of the ratio
टू परसेंटेज। तो हमें ईच पार्ट ऑफ रेशियो में दे रखी है, लेट से मैंने ए पार्ट ले लिया 3:1, तो 3:1 रेशियो को हमने किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में हमने इसे कन्वर्ट करना है। अगेन हम इसमें टोटल देखेंगे, टोटल क्या है, 3 + 1 = 4। अब हम पहले 3 के लिए काम करते हैं, तो 3/4 × 100 विच इज़ 75%। ठीक है, ये निकल गया हमारा 3 के लिए। 1 के लिए हम निकाल लेंगे 1/4 × 100, 100/4 विच इज़ इक्वल टू 25%। ठीक है, सो जो रेशियोज थी 3:1 हमने उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो डी पार्ट इज हमारे पास अब इसमें 3 रेशियोज गिवन है। अगेन हम इसका टोटल निकालेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 5 विच इज़ 8। ठीक है, पहले 1 के लिए करते हैं, सो 1/8 × 100, सो 100/8 इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, हमें कितना मिल जाएगा, 12.5%। ठीक है, क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। देन 2 के लिए देखेंगे, तो 2/8 × 100, 100/4 जो कि हमारा कितना होता है, 25%। देन 5 के लिए 5/8 × 100, अगेन वी विल गेट 62.5%। ठीक है, तो इस तरीके से हमने परसेंटेज निकाल ली हर एक रेशियो की। परसेंटेज से हटाना हो तो डिवाइड बाय 100, करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। और जो हमने रेशियो ली है, जैसे कि 1 है, तो 1 डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। बी और सी पार्ट आपका होमवर्क है, आप उसे ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो। ठीक है, हम उसे डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप देख पाएँ, आप अपने आप को एक्सेस कर पाएँ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क में है, क्योंकि ये वाला जो था ये एग्जाम्पल में मैंने ये डिस्कस करवाया था। ठीक है, तो एक बार ये खुद करके आप देखिएगा कि आप ये कर पा रहे हैं कि नहीं। नहीं कर पाएंगे सो मैं करवाई दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 सेज अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। सो व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज। अब इसमें हमें बता दिया गया है कि परसेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो हम देखते हैं। सो अरुण बॉट अ कार इज इक्वल टू, मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, ₹3,50,000। ठीक है, देन प्राइस वेंट अप टू मीन्स अब उसको अगर सेल करना हो तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 3,70,000। तो हमें इंक्रीज, पहले तो हमें इंक्रीज फाइंड आउट करते हैं कि कितना इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कितना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विच मीन्स 3,70,000 माइनस 3,50,000 विच विल बी इक्वल टू 20,000। 20,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, उसको परसेंट। तो हम इंक्रीज परसेंट निकाल लेंगे। इंक्रीज परसेंट कैसे निकलेगा, जितना इंक्रीज हुआ है अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इंक्रीज है हमारा 20,000, कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 3,50,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, देन 7 40/7। आगे इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये हमारा क्या है, इंक्रीमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, लाइक दिस हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को और डिस्कस कर लेते हैं। I buy a TV for 10,000 and sell it at a profit of 20%. So how much money do I get for it? ठीक है, तो एक तरह से हमें इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है कि 13,500 में हमने उसको क्योंकि वेट 13,000 थोड़ी है, 10,000 है, सो सॉरी 10,000 में उसको हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अच्छा,
सो हमें ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है और हमें सेलिंग प्राइस बताना है। प्रॉफिट हमारे पास है कितना, प्रॉफिट है 20% का, ठीक है। वो मैं दूसरे क्वेश्चन के साथ मिक्स हो गई थी, 6th क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। तो प्रॉफिट पहले हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा निकलेगा 20/100 मल्टीप्लाई बाय जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, 0 से 0 कैंसिल। सो 20,000 तो हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो हमारे पास प्रॉफिट 2,000 का हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें 10,000 दे रखा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 2,000 प्लस 10,000 विच विल बी इक्वल टू 12,000, ठीक है। सो 12,000 सेलिंग प्राइस है, विच मीन्स 12,000 का उसने सेल किया था, जिससे कि उसका प्रॉफिट 20% का हुआ। तो सेलिंग प्राइस हमारा 12,000 निकल गया, ठीक है। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो सारे हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो डैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज हमने कुछ 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ होमवर्क भी दिया है। अगर कोई डाउट हो सो डू लेट मी नो, हम उसे एक बार फिर क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। अगर कोई होमवर्क क्वेश्चन में से डाउट हो सो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। एक बार आप इन सब क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा, आज कम ही क्वेश्चंस करवाए हैं, जिससे कि एक बार आप इन्हें समझ लें कि बात क्या हो रही है, इसमें कहना क्या चाहते हैं। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।